अस्सलाम वालेकुम मुहब्बत वतन पाकिस्तानियों। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं, कातलों के पास ताकत आ जाती है। आज अगर हमारी अदालतें मजबूत होती, इदारे मजबूत होते, इसके अलावा हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर तमाम अमूर सर अंजाम देता, पुलिस बेहतरीन और इंसाफ पसंदी के साथ लोगों की भलाई के लिए काम करती, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो मजबूत होता। आज पुलिस को ताकतवर ना होने की वजह से इस टाइम पर स्टैब्लिशमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान को तबाही के धाने की तरफ ले जा रही है। आज अगर बंदयाल ने वो तारीखी फैसला, जबकि 12 बजे रात इमरान खान के खिलाफ अदालतें खुली ही, अगर वो अदालतें ना खुलती तो आज शायद पाकिस्तान भी तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रहा होता। आज आईजी पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असल में वो इमरान खान और तहरीके इंसाफ के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए थे वो उनको खुद ब खुद ख़त्म करने जा रही है। आज जनाब फरमाते हैं कि क़यादत के खिलाफ हमारे पास सिर्फ यही सबूत है कि फ़ोन पर एक गुफ्तगू जो है वो सुनी गई। कहाँ है सबूत? किसने दिए सबूत? क्यों आप लोग उन सबूत को पब्लिक नहीं कर रहे? जिन अफराद ने पार्टी छोड़ दी वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कोई एक सबूत भी किसी पार्टी रहनुमा का किसी को जलाओ घराव करने के लिए कहा गया? जनाब, ये मुकदमा बनाया गया है सियासी मकासद की खातिर, राजनीति का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। आपको भी इल्म है कि पुलिस अफसरान जो है जब ये बात करते हैं लोगों से तो इनके खाने के और दिखाने के दांत और होते हैं। दरअसल ये मीडिया ट्रायल होना था और एक बयानिया बनाना था, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं हैं। मीडिया की आवाज़ छोड़ भी दें तो इस टाइम पर सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग इस हद तक एक्टिव हैं कि लोग सच और झूठ की पहचान कर चुके हैं। और दूसरी तरफ हमाद अजहर को तोड़ने की भरपूर कोशिश जारी है। हमाद अजहर के वालिद मियां मोहम्मद अजहर को पुलिस और रेंजर्स के कुछ अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो घर में दाखिल होते हैं। हमाद अजहर के वालिद जो हैं उनकी उम्र 82 साल है और वो शदीद बीमार हैं। असल में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रही कि जिस तरह हम इमरान खान को माइनस करते हैं, इमरान खान अगले दिन उससे ज़्यादा कुव्वत के साथ जो है वो वापस आ रहा है। लेकिन अब शायद वक्त आ चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी कौम की आवाज़ सुनना पड़ेगी। हाफिज़ साहब, अवाम में गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तो अवाम खुलेआम आपको और आपके इदारे को हालात का मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हालांकि फ़ौज के इदारे का तो कसूर ही नहीं, ये सिर्फ चंद जनरल जो हैं ये ऐसी बेशर्मियाँ और बेहयाई वाले काम कर रहे हैं जिनकी वजह से पूरी फ़ौज में बदनामी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इमरान खान को फ़ौजी ट्रायल के ज़रिए रास्ते से हटाने का आखिरी प्लान तरतीब कर लिया गया है। इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया गया था, क्योंकि इमरान खान को जिस तरह रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, आपको मालूम होना चाहिए कि उसी वक्त ये गेम प्लान की गई थी कि जब इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे, लोगों पे गुस्सा होगा, लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में हम लोग GHQ पर हमला करेंगे, इसके अलावा कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करेंगे और हम बाद में ये नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि शहीदों के जो जगह हैं वो जलाई गई, ये फ़ौज की इज्जत नहीं करते, ऐसे बला बला बड़ा नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट दिया जाएगा PTI की क़यादत को। उसके बाद लोग जो है वो PTI की क़यादत और इमरान खान से नफ़रत करने लगेंगे। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि इस टाइम पर दुनिया जो है वो इनकी हकीकत से बिल्कुल अया है, क्योंकि इनका मकसद जो है वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। और आज इस बात का इजहार इमरान खान ने भी किया है। मुझे कोई ये बता सकता है कि साबिक़ कोर कमांडर लाहौर सलमान रियाज गनी जो हैं, जो इस तमाम 9 मई के वाक़या के ऐनी शाहिद थे, उनको कहाँ गायब कर दिया गया है? क्योंकि इनका यही काम है कि लोगों को गायब करो। आम इंतखाबात के तनाज़र में पंजाब के कौमी असम्बली के हलका को जीतने के लिए
1 से 1.5 लाख वोट जो है, जबकि सूबाई नशिस्त जीतने के लिए 50 से 80 हज़ार वोट्स जो हैं वो दरकार होते हैं। इलेक्टेबल्स के पास अब वोट्स महज कुछ हज़ारों हैं, जिसकी वजह से इनको मकबूल सियासी जमात की ज़रूरत है, वरना इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। पाकिस्तान में इस टाइम पर 18 से 35 साल तक के नौजवान जो है, उन्होंने वोट के लिए जो है वो तकरीबन 44% सर्वे करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इमरान खान जो है वो ही पाकिस्तान की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अपनी हसास तस्नीबात पर हमले का जाली ड्रामा रचाने वाले का हाल इस शख्स जैसा होगा जिसने कहा था शेर आया, ये कहकर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन एक दिन सच में शेर आ गया तो उस शख्स ने जो है वो आवाज़ ही नहीं निकाली और वही उसका काम जो है वो तमाम हो चुका। और दूसरी तरफ ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के हसास मालूमात जो हैं उनको शेयर करने जा रही है। हमने चोरी करके, स्मगलिंग करके, आलमी कवानीन को बाईपास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बना तो लिया। सऊदी अरब को 5 एटम बम फरोख्त करेंगे तो 1 घंटे में हमें तकरीबन 25 अरब डॉलर दे देगा। तुर्की को अगर हम 5 फरोख्त करेंगे तो वो तकरीबन 25 अरब डॉलर दे देगा। किसी का बाप हमें न्यूक्लियर बम बेचने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने इसीलिए इस नाअहल हुकूमत को अपने ऊपर मुसल्लत किया था, क्योंकि हमें पता था ये गवर्नमेंट नहीं चला सकेगी और उसके बाद हम उसकी आड़ में एटम बम जो है वो बेचेंगे, अपने पैसे लेंगे और यहाँ से फुर हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होता है हमें तो इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। जब उनको ही अपने हकूक़ की फ़िक्र नहीं है तो इमरान खान क्या करेगा। लेकिन मैं आप लोग सब लोगों से एक ही सवाल करती हूँ कि क्या किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं जना जो कि इनके आगे खड़ा हो और इमरान खान के कंधे पर सर रख कर सिर्फ इतना कहे कि खान साहब, पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम आपके साथ है।